नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल अरुण सर में। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है अपने यूट्यूब चैनल में साथियों। आप सभी की क्लास डे बाय डे साथियों करंट अफेयर्स की चलती है साथियों। तो आज सभी की आपकी यूपी टेट 2026 हिंदी के वायरल क्वेश्चन पेपर जो हूबहू पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं साथियों लेके आए हैं साथियों। तो सभी प्यारे शिक्षक और शिक्षिकाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है साथियों। तो क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा साथियों, बेहद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा साथियों। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों। आपका जो यूपी टेट 2026 का हिंदी का है वायरल क्वेश्चन पेपर साथियों, तो एकदम हूबहू पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं साथियों आप सभी के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं साथियों। कह रहा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। कह रहा है कि हिंदी जो भाषा है हमारी वो किस लिपि में लिखी जाती है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है गुरुमुखी दिया गया है, देवनागरी, रोमन, अरबी। तो किस भाषा में लिखी जाती है साथियों। तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी ऑप्शन है जो ये देवनागरी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है साथियों। तो हिंदी जो है आपका ये हिंदी है, देवनागरी में लिखी जाती है साथियों। तो हिंदी जो है इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों, हिंदी दिवस। ठीक है साथियों। तो 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं पे 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है साथियों, विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है साथियों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस साथियों। आपका जो गुरुमुखी है, गुरुमुखी किस लिपि में लिखी जाती है, ये पंजाबी में लिखी जाती है साथियों। ठीक है। ये रोमन है, रोमन क्या है, अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है साथी, अंग्रेजी लिपि में। आपका ये क्या है, अरबी, अरबी जो है उर्दू में लिखी जाती है साथियों। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है साथियों, देवनागरी जो हिंदी है। इसका राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 जनवरी जो राष्ट्रीय वो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है साथियों, ये आपके पहले क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो आप सभी देखिए साथियों। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि पंचवां अक्षर किसे कहते हैं। पंचवां अक्षर मीन इसमें 5 अक्षर होते हैं। पंचवां अक्षर कौन सा होगा साथियों, तो का वर्ग। ठीक है साथियों, ये आपके 5वें लास्ट में कौन सा अक्षर होगा वही बताना है। तो का वर्ग में अंगा होता है, चा वर्ग में कौन सा होता है साथियों, यहाँ होता है। टा वर्ग में कौन सा होगा, अड़ा होगा। ता वर्ग में कौन सा होगा साथियों, माँ होगा। तो ये से आपके क्या थे, ना हो गए। इधर पा वर्ग में माँ होता है। तो ये आपके क्या थे, का वर्ग चा वर्ग में लास्ट जो अंक होते हैं आपके अक्षर वही आपको बताना है इसमें। तो 5वां अक्षर पूछ रहा है तो कौन सा विकल्प होगा आपका राइट आंसर, अंगा, या, अड़ा, ना, मा। ये आंसर ऑप्शन सी हो गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बहुत ही आपके बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के, लाजवाब क्वेश्चन हैं। हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर है साथियों आप सभी के लिए, हूबहू परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन हैं साथियों। तो इस क्लास को बहुत ही अच्छे से समझिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी वर्णमाला में अन और आह को क्या कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में वन और आ को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अयोग वाह को अन और आ कहा जाता है साथियों। ठीक है, ये आपके थे क्या, अन और आ को क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है कि परीक्षा में जाने से पहले ये क्वेश्चंस जरूर देख के जाइएगा साथियों। ये क्लास बहुत ही लाजवाब क्लास है साथियों आप सभी के लिए। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं। जो भूषण हैं वो किस काल के कवि हैं ये बताना है आपको। तो भूषण किस काल के कवि हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, रीतिकाल के कवि हैं। भूषण काल जो है, भूषण जो है रीतिकाल के कवि हैं साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन हैं साथियों। तो आप सभी क्लास को अच्छे से समझिएगा साथियों, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा साथियों आप सभी को। कह रहा है अगला क्वेश्चन है,
टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। जो टा वर्ग है इसमें कह रहा है कि किस प्रकार के व्यंजन होते हैं ये टा वर्ग में साथियों। तो टा वर्ग में कौन सा व्यंजन होता है, मूर्धन्य होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य हो जाएगा। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, मूर्धन्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि अजात शत्रु में कौन सा समास है। अजात शत्रु में कौन सा समास है साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्विगु समास होता है अजात शत्रु में। ठीक है साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। कह रहा है मनोरथ में कौन सी संधि है। तो मनोरथ है, मनोरथ में कौन सी संधि है साथियों, माना जनरथ। ये आपका विसर्ग संधि है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, विसर्ग संधि साथियों। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अस्पृश्यता, अस्पृश्यत, अस्पृश्यत, अस्पृश्यता साथियों। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता होता है आपका शुद्ध वर्तनी। ठीक है साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रसों का राजा किसे माना जाता है साथियों। तो रसों का राजा किसे माना जाता है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है साथियों। ये आपके क्वेश्चंस हैं साथियों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। जो बीजक है किसकी रचनाओं का संग्रह है साथियों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसमें आपका कबीर जो है, ये बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, कबीर जो है कबीर की रचनाओं का संग्रह है साथियों। ये आपके क्वेश्चंस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं साथियों। तो आप सभी इस क्लास को मिस न करिएगा साथियों, पूरी कंप्लीट क्लास देखिएगा साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। जो सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक कौन थे साथियों, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। जो चौपाई छंद है इसमें जो है आपका प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं साथियों, आपका 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में साथियों कितनी मात्राएं होती हैं साथियों, 16 मात्राएं होती हैं साथियों। ये आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन साथियों। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। जो हमारा तद्भव शब्द है उसका चयन करना है कि कौन सा तद्भव शब्द है इसमें। तो तद्भव शब्द कौन सा है हमारा इसमें साथियों, ये मछली क्या है, तद्भव शब्द है साथियों। ठीक है, मछली। इसमें और सब क्या है, भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है, ये संस्कृत शब्द से निकले हुए हैं। मछली क्या है, मछली इसमें तद्भव शब्द है साथियों। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। जो सा ध्वनि है का उच्चारण स्थान क्या है। जो सलीफा वाली हमारी ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों हमारा, ये सलीफा वाला सा जो होता है ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तालु होता है। इसी में अगर ये दे दिया जाए ये सरौता वाला सा वाला, तो ये दंत होता है साथियों। ठीक है, ये आप ये नोट भी कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर यहाँ पे खटकोड़ वाला सा होता है ये, तो इसमें कौन सा होता है, मूर्धा होता है, मूर्धन्य होता है, इसको मूर्धा होते हैं। ठीक है साथियों। तो उच्चारण स्थान मूर्धा हो गया। खटकोड़ वाला सा, सरौता वाला सा दंत होता है इसका उच्चारण स्थान, और सलीफा वाला सा दंत इसका क्या होता है साथियों, तालु होता है साथियों। राइट आंसर तालु हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मृगावती किसकी रचना है। जो मृगावती है वो किसकी रचना है। ठीक है साथियों। तो मृगावती किसकी रचना है, इसका राइट आंसर बताना है साथियों। क्या होगा, कुतुबन। कुतुबन जो है आपका मृगावती की रचना है साथियों, कुतुबन की। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कह रहा है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है।
जो बुढ़ापा शब्द है उसमें कौन सी संज्ञा है सब साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। तो हम भाव से बता सकते हैं कि ये बुढ़ापा है साथियों, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द क्या कह रहा है? तत्सम है। निम्न में से कौन सा शब्द क्या है? तत्सम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसमें आपका उद्गम जो है, कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम आपका क्या है इसमें भाई? तत्सम है। ठीक है साथियों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए साथियों। तो क्लास को आप बहुत ही आप स्टार्टिंग से दे सकते हैं साथियों। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यूपी टेट की जो आपकी हिंदी की क्लास है, बेहतरीन 2026 का क्वेश्चंस, लाजवाब क्वेश्चन है साथियों आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है तरणि तनुजा तट कमाल तरुवर बहुछाए, इनमें से कौन सा अलंकार है? जो तरणि तनुजा तट कमाल है साथियों, जो तरुवर बहुछाए, इनमें से कौन सा अलंकार है पूछ रहा है। किसमें कौन सा अलंकार होगा साथियों? तो इनमें क्या होगा? जहाँ पर बार बार आवृत्ति हो एक शब्द की, वो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है साथियों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? जो आदिकाल है साथियों, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया साथियों? तो आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ये सी ऑप्शन आपका रामचंद्र शुक्ल साथियों, ये आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है साथियों। अब इसका लास्ट क्वेश्चन साथियों आप सभी का कह रहा है कि परमेय शब्द, जो परमेय शब्द है किस विशेषण का उदाहरण है? जो परमेय शब्द है साथियों, ये किस क्या है? विशेषण का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका परिमाण वाचक जो है ये आपका परमेय शब्द का विशेषण है साथियों। तो ये थे आपके यूपी टेट हिंदी के बेहतरीन क्वेश्चन हो, लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के लिए। तो क्लास को आप बहुत ही बेसिक से देखिएगा साथियों। जितने भी 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन जितने हमने कराया, आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे साथियों इसमें। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आपको 5 पार्ट में 20-20 क्वेश्चन आपको कराएंगे साथियों। तो आप सभी की लाजवाब क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी की जो लंबी क्लास हो जाएगी साथियों, तो आप सभी के लिए इसलिए हमने 20-20 क्वेश्चन लेके आए हैं साथियों आप सभी के लिए। बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं साथियों। तो जो हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर है आपका, ये आपका बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो परीक्षा में जाने से पहले इसको जरूर देखिएगा साथियों। आप अभी से तैयार कर डालिए पूरा, जितने शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं साथियों। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार प्यारे साथियों।